हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है हमारे वेक्टर का फोर्थ लेक्चर और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कैसे पैरेललोग्राम से उसको सॉल्व करना होता है, कैसे उसका रिजल्टेंट आंसर आता है वो एडिशन ऑफ वेक्टर देता है। तो आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को मैं कोई टॉपिक समझता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी इसको तो मैं एडिशन ऑफ वेक्टर से ही पूरा सॉल्व कर लूँगा। मैं कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर मेरे को आता है उसी से मैं ये सारा सॉल्व कर लूँगा। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। बाकी कॉन्सेप्ट आप एडिशन ऑफ वेक्टर से भी कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर और आपको सिखाता हूँ कि पहले थोड़ा रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद आपको सिखाना शुरू करता हूँ। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर किस तरह से किया जाता है, वो आपको मैं बस दिखा देता हूँ। सपोज़ यहाँ पर दो वेक्टर हैं, देखो यहाँ पर कोई दो वेक्टर है। सपोज़ ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर उससे कोई एंगल पर है। ठीक है, वो एंगल हमको पता नहीं है कौन सा एंगल है, उसको हमने ले लिया थीटा। और कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। तो इसका एडिशन किस तरह से किया जाए मैंने बताया था। क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ से इसका एडिशन हम कर लेते थे, बिकॉज जनरली हम पैरेललोग्राम लॉ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसके टेल से इसके टेल को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर एक वेक्टर बनाएंगे इस तरह से, ये हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे पैरेलली विथ नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमारा बी वेक्टर, हमने इसके टेल से इसको टेल से ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद क्या करना था हमारा प्रोसेस, हमको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है। इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो और इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो। हमारा हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट। ओके, उसके बाद इसका रिजल्टेंट क्या निकलता था, रिजल्टेंट कहाँ से निकलता था, दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकलता था इस तरह से कुछ। ओके, इसको हम कहते थे रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, यहाँ पर लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर होता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो ये हमारा रिजल्टेंट का आंसर आता था पैरेललोग्राम लॉ से। ओके, तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या आया था हमारा रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था हमारा मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, हमारा इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मीन्स ऐसा हमको कुछ निकालना हो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसका आंसर क्या आता था हमारा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता था ये। ठीक है, ओके, इसका आंसर आता था रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसका डायरेक्शन निकालना मीन्स ये थीटा क्या था, थीटा एंगल था बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ओके, ये मैंने बताया था थीटा वाज द एंगल बिटवीन, ये से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए बार बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ओके, ए एंड बी वेक्टर। और अल्फा हमने डिफाइन किया था, अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए। ओके, वो अल्फा, और अल्फा फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, हम लिखते थे यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अल्फा फाइंड करने का ये फॉर्मूला था। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर में इतना किया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखो ये ए प्लस बी वेक्टर है, उसका आंसर ये आता था। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ओके, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, यहाँ हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आंसर निकालते थे, यहाँ हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का आंसर निकालना है। बट आप देखोगे यहाँ पे कि सपोज देखो, हमको ऐसा हम समझते हैं कि ऐसा हमको कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसा भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। हम तो इसको सॉल्व करेंगे एडिशन से, मैंने बताया कि आपको मैं पूरा एडिशन से सॉल्व करा दूंगा इसको। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो हमने कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। देखो हम वही हो गया, ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया। ठीक है, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर तो हमने पढ़ाया था पहले लेक्चर में, मैंने वेक्टर्स के टाइप पढ़ाए थे। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसको रफ करके यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ओके, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर आपने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा कि सपोज यहाँ पर ये ए वेक्टर है। ओके, ये हमारा ए वेक्टर है
तो इसका नेगेटिव ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे आप, सेम वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड वेक्टर का सेम रहना चाहिए, मीन्स वैल्यू वेक्टर का सेम रहना चाहिए। ठीक है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वही नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, खाली डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि कोई वेक्टर हमारा इस तरह से हो, ये हमारा बी वेक्टर। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे हम, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर मीन्स देखो यहाँ पर उसका खाली डायरेक्शन चेंज हो गया, बाकी मैग्नीट्यूड जो था वो सेम हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, एक्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल होता है। मीन्स यहाँ पर नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर ड्रॉ करना हो तो आप इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। देखो इस तरह से नेगेटिव ऑफ दिस इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इन दोनों बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का। ओके, एक्जैक्टली अपोजिट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, इसको आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये है नेगेटिव ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो बस हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास दो वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम करेंगे हम एडिशन ऑफ वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। मीन्स जैसे कि दिया है यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर का ही। लेकिन हम किसका एडिशन करेंगे, ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, हम कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसका ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है। आप बार बार कंफ्यूज होते रहोगे कि ए की जगह माइनस ए रखना है, ये रखना है, वो रखना है। हम सिंपल हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करेंगे तो ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर की जगह हम माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, जिसका भी हमको सब्ट्रैक्शन करना हम इस तरह से कुछ लिख देंगे। ऐसा पूछा होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हम क्या करेंगे बी वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसको रफ कर देता हूँ। तो एक बार उसके फॉर्मूला का हम डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सपोज यहाँ पर हमको दिया है ये हमारा ए वेक्टर, ओके, और बी वेक्टर जो है कोई एंगल पर है ए वेक्टर के। ठीक है, थीटा एंगल पर है। हम इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कैसे फाइंड किया जाए। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे ए वेक्टर और उससे हम एंगल पर शिफ्ट कर देंगे बी वेक्टर को। ठीक है, ये हमारा ओके, ये हमारा बी वेक्टर और कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। ए और बी के बीच में एंगल जो था वो थीटा था। अब हमको ड्रॉ करना है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, बिकॉज हमको नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना है। हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमको ये फाइंड करना है यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, हमको ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अगर यहाँ पर पैरेललोग्राम बना देंगे तो एडिशन ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। हमको पहले नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बी वेक्टर यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसके जस्ट अपोजिट में एक नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ओके, तो ये वेक्टर का वेक्टर है नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, बट इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो बी ही है। इसका डायरेक्शन अपोजिट इसलिए हमने माइनस बी वेक्टर लिखा, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो बी है। ठीक है, और ये कितना एंगल पर रहेगा, देखो ये थीटा है, ये पूरा है 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो ये पूरा है 180, ठीक है, ये थीटा होगा, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। उसके बाद क्या करना होता है हमको, पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो और इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करो, और रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, इस बार हमको नेगेटिव ऑफ वेक्टर फाइंड करना है तो रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, इसके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। ओके, इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन करेंगे। और इस बार रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बिकॉज हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर नेगेटिव ऑफ वेक्टर से निकाला है। तो रिजल्टेंट का आंसर आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, तो किस तरह से करना है आपको देख लेना है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट कर देना और उसके बाद जो एंगल होगा थीटा उसको 180 से माइनस कर लेना, बस सेम प्रोसेस है। फॉर्मूला आपको ये यूज़ करना है। देखो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये मैग्नीट्यूड है, ओके, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा एंगल है, बट हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर फाइंड करेंगे, थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ बी को माइनस बी से रिप्लेस नहीं करना है, बिकॉज बी तो मैग्नीट्यूड है, हम इसका वैल्यू रखते हैं। ठीक है, लेंथ की वैल्यू रखते हैं, लेंथ जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर लिख दो रिप्लेस
थीटा को रिप्लेस कर दो 180 माइनस थीटा से, यही हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, इस तरह से रिप्लेस कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो, ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है और यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, बिकॉज यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। ओके, ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया था कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा से इसको रिप्लेस कर दो। इसके बाद इसको रिप्लेस करके फॉर्मूला तो लिख दे रहा हूँ, बट आप डायरेक्ट यही सॉल्व करना। ठीक है, हर क्वेश्चन में देख लेना, जो थीटा एंगल दिया उसको 180 से माइनस कर लो और फिर वहाँ से लिख देना। ठीक है, ये फॉर्मूला तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, तो माइनस आगे आ जाएगा, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, हम तो इसको याद रखेंगे, हमारा मेन फॉर्मूला क्या है ये। ओके, हमारा इसको आप स्टार मार्क कर लो, यही हमारा मेन फॉर्मूला, इसको ही हम हर जगह यूज़ करेंगे। अब डायरेक्शन फाइंड करना, और डायरेक्शन जो है ये अल्फ़ा डिग्री एंगल है, ये हमारा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर से कितना डिग्री बना रहा है और रिजल्टेंट उसको कहते हैं अल्फ़ा। तो हम tan अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखते, पहले क्या लिखते थे, एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए क्या लिखते थे, एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए लिखते थे बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, ये था एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए, दिस वाज फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। ये जो फॉर्मूला था कहाँ गया, ये फॉर्मूला एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए था। ओके, और जो मैं स्टार मार्क किया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए। ठीक है, बाद में मैं अलग से लिख दूंगा उसको। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर थीटा को 180 डिग्री माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना है, तो हमको ये डायरेक्शन ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो हम कर लेंगे यहाँ पे सॉल्व, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 180 डिग्री माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा। ओके, इसको आपको याद रखना है, मैंने इसको बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया था कि किस तरह ये आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस माइनस होगा, तो ए माइनस बी कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर ही हमारा स्टार मार्क का फॉर्मूला, हम तो यूज़ करेंगे इसको ही, हम तो 180 डिग्री माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे माइनस वाला, हम एडिशन ऑफ वेक्टर का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और थीटा की जगह 180 डिग्री माइनस थीटा पर रिप्लेस कर देंगे, इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, यही काम है। बिकॉज आप कॉन्सेप्ट समझो, आप रट्टा ना मारो, और फॉर्मूला को रट्टा मारने से आप कन्फ्यूज हो गए कि ये थीटा रखना है कि ये थीटा रखना है, कि बी वाला एंगल रखना है कि माइनस बी वाला एंगल रखना है, आप हर बार कंफ्यूज होते रहोगे कि बी की जगह माइनस बी तो नहीं पुट कर देना है, इतना सारा कंफ्यूजन आपको आएगा। सीधा याद रखो, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर का, उसके अंदर हम सिर्फ थीटा को 180 डिग्री माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। ठीक है, अब इसको रफ कर देता हूँ, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर सब फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर, और ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। यहाँ पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है ए वेक्टर, रिजल्टेंट आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो इसका वैल्यू क्या आता था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का कैसे फाइंड करते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, ये था उसका लिखने का तरीका, ये है ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, और ये है उसका रिजल्टेंट। ओके, और ये हमारा ए और बी के बीच में थीटा, और इसके बीच में हमारा एंगल अल्फ़ा, और इसका फॉर्मूला क्या था, tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके,
अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए लिखते हैं। ओके, इसका क्या आता है डायग्राम, इस तरह से डायग्राम होता है। ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, ये कोई भी एंगल, रैंडम एंगल थीटा। ओके, ये हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ड्रॉ कर दो यहाँ पर इस तरह से नेगेटिव ऑफ वेक्टर ड्रॉ कर दो और थीटा को ये हम 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो यहाँ पर इस तरह से और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर रिजल्टेंट का वैल्यू आता है वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या तो इसको ऐसे लिख दो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फॉर्मूला क्या था इसका, आर इक्वल टू ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, थीटा की जगह 180 डिग्री माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना है और डायरेक्शन फाइंड करना, और tan अल्फा इक्वल टू तो b साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला से हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा tan अल्फा का ये फॉर्मूला यहाँ आ जाएगा यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में किस तरह से लिखा जाता है वो हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट का जितना काम था हमने सीख लिया। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो उसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ यूज़ होंगे आप खुद अनुमान लगा सकते हो। जैसे किसी में चेंज पूछ लिया या ऐसा पूछ लिया कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज मतलब होता है v2 माइनस v1। चेंज इन एक्सेलरेशन पूछ लिया तो a2 माइनस a1। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है v2 माइनस v1 और चेंज इन एक्सेलरेशन होता है a2 माइनस a1। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है d2 माइनस d1। तो चेंज पूछा है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, तब हमको यूज़ करना होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट, बिकॉज चेंज तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो इसको किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेके चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, इसको हम रफ कर देते हैं। एक पहला सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कर लें, उसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर जाएंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला एप्लीकेशन है। ओके, तो किस तरह से किया जाए हम देखते हैं। पहले हमको पूछा है ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो हमको पहला फाइंड करने के लिए क्या बोला है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मीन्स हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो दोनों का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। किस तरह से फॉर्मूला है, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो। ओके, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर एंगल नहीं दिया, ठीक है, थीटा हम लिख लेते हैं यहाँ पर। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। ओके, बिकॉज थीटा मिसिंग रहेगा तो फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम फाइंड करते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बोला है तो ए का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा, यहाँ पर तो हम थीटा ही पुट करेंगे तो कॉस 60 हो जाता है कॉस 60 डिग्री। ओके, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 2 5 10 3 2 3 5 हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 1/2 कॉस 60 होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 प्लस 25 34 प्लस 15 49 हो जाएगा यहाँ पर। तो अंडर रूट ऑफ 49, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7। इसका डायरेक्शन फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करेंगे यहाँ पर। ओके, डायरेक्शन ही फाइंड कर लेते हैं पहले यहाँ पर इसका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू बी क्या है हमारा, बी है 5 साइन थीटा, साइन 60 हो जाएगा √3/2 साइन थीटा है ना, और ए प्लस ए क्या है हमारा, ए है 3 प्लस 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा। और tan अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा 5√3/2 और ये ऊपर हो जाएगा 5√3/2 और नीचे हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 6 + 5 11/2 हो जाएगा। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 5√3/2।
11, तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5√3/11। तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए, हमने जहाँ पर थीटा था वहाँ पर थीटा रखा और नॉर्मल फार्मूला यूज़ किया। तो अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किस तरह से किया जाए। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका आंसर क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। रिजल्टेंट का आंसर आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का आंसर क्या है, यहाँ पर 7 आया, और अल्फ़ा क्या है यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 5√3/11। अब हम a माइनस बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं a माइनस बी वेक्टर, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। सपोज ये दिया है हमको 3 और ये हमको दिया है 5 और बीच में एंगल दिया है हमको 60 डिग्री। 5 है तो हम इसका नेगेटिव ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर एग्जैक्टली नेगेटिव। बट इसको जो वैल्यू रहेगा ये तो 5 रहेगा, बिकॉज ये तो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, तो ये तो 5 रहेगा। हम नेगेटिव ऑफ 5 ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 हो जाएगा 120 डिग्री। ये इसका डायग्राम है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, √ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या पुट करना है, cos 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, यही ध्यान रखना है यहाँ पर बस, इसलिए ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन करा रहा हूँ आपको। तो a की जगह पर पुट कर देना है 3 और b की जगह पर पुट कर देना है 5। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 और cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा क्या 60, तो 180 डिग्री माइनस 60 हो जाएगा cos 120। तो cos 120 हमने फिगर में भी देखा कि यहाँ पर 120 आ रहा है। तो cos 120 डिग्री कितना होता है, cos 120 डिग्री होता है -1/2। कैसे होता है, देखो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, यहाँ पर 90 होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो cos 120 डिग्री मीन्स 90 + 30, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 + 30। तो ये क्या हो जाएगा cos 120 डिग्री, ओके 90 + थीटा। तो cos 90 + थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 30, तो -1/2 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है साइन पॉजिटिव है बट cos नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर नेगेटिव है। तो और 90 यहाँ 90 होता है तो साइन चेंज हो जाता है, cos का साइन बन जाता है, इसलिए हमारा आंसर है -1/2। ये सब तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में सिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 25। cos 120 डिग्री क्या होता है -1/2, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर मैंने माइनस यहाँ पर लगा दिया सीधा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 25 + 9 34, 34 - 15 कितना हो जाएगा, 34 - 15 हो जाएगा √19। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है रिजल्टेंट का, √19, जो कि 4 पॉइंट कुछ आने वाला है, लेकिन हम अंडर में रहने देते हैं। और डायरेक्शन फाइंड करना हो तो किस तरह फाइंड करेंगे, डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर tan अल्फ़ा हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू b साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन a + b cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तो b क्या है 5 है इंटू साइन 180 डिग्री मीन्स साइन 120। साइन 120 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखते हैं, देखो साइन 120 डिग्री हो जाएगा 90 + 30। ओके 90 + 30, तो 90 + 30 तो cos 30 हो जाएगा, cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। a क्या है हमारा 3 प्लस b क्या है हमारा, और cos 120 डिग्री क्या होता है -1/2। ओके b हमारा है 5, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 5√3/2 अपॉन 3 - 6 6 - 5 1/2। तो कैंसिल करोगे इसका आंसर आ जाएगा 5√3। ओके, यहाँ पर देखो दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, एडिशन ऑफ वेक्टर का आंसर अलग आया और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का आंसर अलग आया। यहाँ पर मैग्नीट्यूड आया था 7, यहाँ पर आया √19, और यहाँ पर एंगल आया था 5√3/11, और यहाँ पर एंगल आया है tan इनवर्स ऑफ 5√3। ओके, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन था। अब कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, मीन्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो यूज़ हो। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन था, तो वो क्वेश्चन करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है,
ये क्वेश्चन को एक बार पॉज करके आप ट्राई कर लो और क्या आंसर आता है उसको लिख के रखो, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, बाद में आंसर अपना मैच कर लेना। क्वेश्चन में दिया है अ मैन इज वॉकिंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ इन 10 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ हिज नेट मोशन। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो पहली बात तो ये कि आपको क्वेश्चन से पढ़ने से पता कैसे चलेगा कि ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन है, बिकॉज यही सेम तरह क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन कुछ वेक्टर्स एडिशन में भी आते थे। तो देखो हमको पता कैसे चलेगा कि ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन है। हमको पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं साइड में। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है, तो हम चेंज फाइंड करते हैं, v माइनस यू करते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो हमको यहाँ पर चेंज फाइंड करना है, मीन्स एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर को v माइनस यू फाइंड करना है हमको, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ r वेक्टर अपॉन t वेक्टर। v माइनस यू क्या होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं ना, यहाँ पर v वेक्टर माइनस u वेक्टर। तो आपको क्वेश्चन से देखने से समझ पड़ रहा है कि v2 माइनस v1 करना है या v माइनस u करना है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करना है आपको। तो यहाँ पर हमको ये हम लिखेंगे यहाँ पर रिजल्टेंट इक्वल टू v वेक्टर माइनस u वेक्टर। तो हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना था, इसलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखो जो हम बोला है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा नेट आंसर क्या होगा, रिजल्टेंट अपॉन टाइम होगा, बिकॉज रिजल्टेंट इक्वल टू v माइनस यू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हमको, मैन इज वॉकिंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मीन्स एक मैन वॉक कर रहा है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चलो हम वेक्टर लिखते हैं यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, एक मैन वॉकिंग कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड इस वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड साउथ इन 10 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी जो है साउथ में चेंज हो गई। ठीक है, तो अब किस तरह मूव कर रहा है वो, अब मूव कर रहा है साउथ में मूव कर रहा है वो। साउथ में कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू दिस है और v इक्वल टू दिस है। पहले 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट से मूव कर रहा था, बाद में साउथ में मूव कर गया, 10 सेकेंड के अंदर साउथ में चेंज कर लिया उसने, वेलोसिटी इसकी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको फाइंड करना है उसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू। तो डैट 10 माइनस 10 मत कर देना, बिकॉज ये वेक्टर है, वेक्टर में वेक्टर एडिशन होता है। अगर स्केलर क्वांटिटी होता तो 10 माइनस 10 करके हम 0 कर देते हैं आंसर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ये इस तरह डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में, तो वेक्टर एडिशन में या वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, हम डायरेक्शन उनको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर 10 माइनस 10 0 मत कर देना, बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर आपने ऐसा कर दिया। तो आपने ऐसा कर दिया 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। तो वेक्टर में अभी तक आपने सीखा क्या कि वेक्टर का डायरेक्शन भी कंसीडर करना होता है। तो इस तरह से हम इसको नहीं करेंगे, हम रिजल्टेंट निकालेंगे इसका डायरेक्शन के साथ। तो देखो इसको ड्रॉ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो नीचे ड्रॉ करते हैं जिससे हमें जगह मिले। ये हमारा u वेक्टर और साउथ में था तो ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, ये हमारा v वेक्टर। और u वेक्टर और v वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वही होता है थीटा। यहाँ पर थीटा क्या दिया है, एक्जैक्टली 90 डिग्री। हमको दिया नहीं है पर समझ गए हैं, एक ईस्ट है एक साउथ है, दो के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमको फाइंड करना है v माइनस यू। मीन्स हम इसको किस तरह से लिख देंगे यहाँ पर, हमको तो कोई फॉर्मूला नहीं पता, हमको सिर्फ एडिशन ऑफ वेक्टर आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर v वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ u वेक्टर, हम इस तरह से लिख देंगे, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर हमको नेगेटिव ऑफ u वेक्टर चाहिए, तो नेगेटिव ऑफ u वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर u वेक्टर है तो यहाँ पर हम नेगेटिव ऑफ u वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर नेगेटिव ऑफ u वेक्टर ड्रॉ करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम लेंगे, बस हमने डायरेक्शन इसका अपोजिट कर दिया है। यहाँ पर जो ये लेंथ वही लेंथ ये है। ठीक है, मीन्स इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ भी u है और इसका लेंथ भी u है। ओके, तो हमने डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। तो हमको अब क्या करना होता है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होता है। यहाँ से ड्रॉ करो और यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करो, रिजल्टेंट निकलेगा कुछ इस तरह से रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का आंसर क्या आएगा, v माइनस यू। इसको फाइंड कैसे करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज हमको फाइंड क्या करना है, v माइनस यू, हमने यहाँ पर लिख दिया 180 डिग्री माइनस थीटा। ए क्या दिया है हमको, ए दिया है 10 और बी क्या दिया है, बी भी हमको दिया है 10। ओके, और थीटा क्या है यहाँ पर 90, तो यहाँ पर हम करते हैं r इक्वल टू, ए हमको 10 दिया है तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है 90, तो 180 डिग्री माइनस 90 हो जाएगा 90, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस 90, तो इतना पूरा टर्म जीरो हो जाएगा बिकॉज कॉस 90 तो होता है जीरो। यहाँ पर लिखते हैं एस कॉस 90 इज कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए ये टर्म तो जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको आगे, तो रिजल्टेंट इक्वल टू 100 प्लस 100 तो जाएगा अंडर रूट ऑफ 200, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 प्लस 1 2 मीन्स हो जाएगा 10 रूट 2, तो हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 10 रूट 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 10 रूट 2 अपॉन टाइम कितना दिया है हमको, टाइम दिया है यहाँ पर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड लिख दो यहाँ पर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया यहाँ पर, एक्सेलरेशन आ गया रूट 2। ओके, किस तरह से किया आपने देख लिया। यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो हम वो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हमको v वेक्टर माइनस u वेक्टर फाइंड करना है। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछा तो आपको याद रख लेना कि वो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट होगा जहाँ पर भी चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इक्वल टू v माइनस यू लिख दिया, उसके बाद हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर u वेक्टर यहाँ पर था, v वेक्टर यहाँ पर था, हमने नेगेटिव ऑफ u वेक्टर ड्रॉ कर लिया और ये है उसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट फाइंड कर लिया हमने ये फॉर्मूला का यूज़ करके और ये सब जीरो हो गया, तो रिजल्टेंट हमारा आ गया 10 रूट 2, तो एक्सेलरेशन हमको मिल गया रूट 2। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये ईस्ट डायरेक्शन था तो हमने नेगेटिव ऑफ वेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ये वेस्ट हो गया, ये क्या था ईस्ट डायरेक्शन था, ओके, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन और ये हो जाएगा हमारा साउथ डायरेक्शन, तो था ही हमारा, तो साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आता है, यहाँ पर आता है साउथ वेस्ट, ओके। और दोनों वेक्टर सेम है, मीन्स दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था 10 और 10, तो हमारा ये जो इसका एंगल क्या आता है, एंगल डेफिनेटली 45 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज दो वेक्टर सेम होते हैं तो एक्जैक्टली 45 डिग्री पर निकलता है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया। या तो ऐसे लिख सकते हो आपकी 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट या 45 डिग्री फ्रॉम साउथ, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, हमने यहाँ पर लिख दिया इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ओके, वो थोड़ा इससे भी हम अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमको यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, मीन्स कुछ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर अगर कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करना है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v, कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी जो स्पीड है हमें चेंज नहीं हो रही है, हमेशा कांस्टेंट रह रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। स्पीड क्या है, स्केलर है, स्पीड स्केलर है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर टाइम डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। यहाँ पर ओके, यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। हमने कोई एक जनरल एंगल ले लिया है थीटा, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी थी, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी थी, तो दोनों के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा वो हमको फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, जो कि हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ओके। मीन्स ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर हमको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो यहाँ पर ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ओके। दोनों का मैग्नीट्यूड हमने सेम ही लिया है, मीन्स ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पर v और v दोनों का मैग्नीट्यूड लिखा है वो हमने सेम लिया है यहाँ पर, और दोनों जो है सेंटर से थीटा एंगल पर है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर तक का एंगल है वो थीटा है। हमको v2 माइनस v1 फाइंड करना है। उसको किस तरह से लिखेंगे, देखो हम यहाँ पर ये वेक्टर हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसको पैरेलली शिफ्ट करके हमने यहाँ पर ये वेक्टर
ड्रॉ कर दिया, ये हमारा वी वेक्टर। ओके, जो ये देखो ये टेंजेंशियल वेक्टर है, इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेक्टर, मींस ये सर्कुलर मोशन के टेंजेंट में जा रहा है, और टेंजेंट जो होता है हमेशा रेडियस के 90 डिग्री पर होता है। कोई भी सर्कल हो वहाँ पर जो टेंजेंट होता है, जैसे ये पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो सपोज ये हमारा रेडियस है, तो रेडियस के 90 डिग्री पर हमारा टेंजेंट बनता है, और यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी होगी v। ओके, तो कहाँ भी बनाओ आप टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट बनाओ तो वो भी 90 डिग्री पर होगा, किससे, रेडियस से। ठीक है, तो टेंजेंट जो होता है हमेशा रेडियस के 90 डिग्री पर होता है। तो हमने यहाँ पर देखो v वहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और इसको हम पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से कुछ। ओके, देखो यहाँ पर ये v है, मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, बताता हूँ कि इसके बीच में एंगल कितना होगा। देखो ये v मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया इस तरह से। ठीक है, ये भी देखो मैंने कुछ गलत ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये डायरेक्शन भी कुछ ऐसा इस तरह से आएगा, इस तरह से। ओके, तो ये v हमने यहाँ पर लिख दिया इसको। तो इसके बीच में ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा वो हम फाइंड करते हैं। और फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल कितना है, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर देखो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है, और ये देखो पूरा 180 डिग्री है, पूरा 180 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा थीटा। ये थीटा कैसा है जस्ट आपको दिखा देता है एक बार। ये पूरा तो हमारा 180 है, मीन्स 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस सपोज इसको हम x लेते हैं, x इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। देखो 90 90 180 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स थीटा इक्वल टू आ रहा है x। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वापस थीटा की इक्वल आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर वैल्यू हो गया थीटा। तो मीन्स दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा v वेक्टर, इसके बीच में एंगल हो गया थीटा। मीन्स सेंटर पर जो एंगल है वही एंगल दो वेक्टर के बीच में आ रहा हो। ये तो हम जनरल केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स ये जो v कहीं भी हो, मीन्स यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी हो, जो सेंटर पर एंगल प्रिस्क्राइब कर रहा होगा वही दो वेक्टर के बीच में एंगल होगा। हमको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर लिखेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर या v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, v2 वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ v1 वेक्टर, बिकॉज हमको तो सिर्फ एडिशन आता है, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। हम एडिशन ही करेंगे बस नेगेटिव ऑफ v वेक्टर का। तो यहाँ पर हम v1 वेक्टर क्या है हमारा ये है, तो इसका हम नेगेटिव ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस इसका नेगेटिव हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और हमने यहाँ पर इसका ये कंप्लीट कर लिया, जो बोलते हैं हमने इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा वेक्टर का आंसर आएगा इस तरह से। कुछ डायरेक्शन का भी पूछ लिया, डायरेक्शन का भी फाइंड करना हो तो इस तरह से करना। ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ड्रॉ कर लेना, उसके बाद रिजल्टेंट फाइंड करना, उसके बाद जो डायरेक्शन आएगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उसका आंसर दे देना। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम यहाँ पर। हम लिखते हैं यहाँ पर ये सर्कल को हम रफ करके उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं v2 माइनस v वेक्टर का। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ तक देख लिया कि हमारा क्या आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो दोनों का v ही है, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। हमको जो सेंटर से एंगल प्रिस्क्राइब कर रहा था, मीन्स देखो ये एंगल हमारा थीटा था, ये एंगल हमारा थीटा था, कुछ इस तरह से डायग्राम था, ये एंगल हमारा थीटा था। हमने यहाँ पर नेगेटिव ऑफ वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये एंगल जो हमारा आ रहा था 180 डिग्री माइनस थीटा रहा था। हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। ओके, तो किस तरह से किया आपने देख लिया यहाँ पर। तो 180 डिग्री माइनस थीटा रखेंगे हमको, तो क्या करेंगे यहाँ पर, हमको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो चेंज इन वेलोसिटी ही है। तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा 2v स्क्वायर, और ये v1 v2 v है तो 2v स्क्वायर कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा मैंने बताया था कि कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा होता है नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा पुट कर दो, तो हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा मैंने माइनस यहाँ पर लिख लिया। 2v स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा बाहर, देखो यहाँ पर 2v स्क्वायर है, यहाँ पर 2v स्क्वायर है,
तो दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा 2v², तो लिखते हैं 2v² हो जाएगा √1 - cos थीटा। अब 1 - cos थीटा क्या होता है, देखो हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, हमने पढ़ा था कि 1 - cos 2 थीटा/2 होता है cos² थीटा, हमने ये पढ़ा था। बट यहाँ पर दिया है 1 - cos थीटा, तो यहाँ पर देखो थीटा अगर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर अगर थीटा होगा मीन्स यहाँ पर थीटा होगा, यहाँ पर क्या आएगा थीटा/2। तो हम इसको ऐसे लिखें, हम 1 - cos थीटा/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos², सॉरी यहाँ पर हो जाएगा साइन आएगा, ठीक है। 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 sin² थीटा/2, ओके। थीटा/2 जो है इसका मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1 - cos थीटा जगह पे 2 sin² थीटा/2, बिकॉज हमको ऑप्शन उस फॉर्म में दिया है। बाकी हमारा आंसर तो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन हमको ऑप्शन उस फॉर्म में दिया था, हमको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2v² हो जाएगा 1 - cos थीटा जगह पर 2 sin² थीटा/2 पुट कर दो, ठीक है। तो जो 2 और 2 जो है बाहर कॉमन हो जाएगा, v² बाहर कॉमन हो जाएगा 2v, और sin² थीटा/2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा sin थीटा/2। तो हमारा रिजल्टेंट का आंसर क्या आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। मीन्स कोई अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कर रहा है और दोनों बीच में हमको चेंज इन वेलोसिटी पूछा है कोई भी पॉइंट पे, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेक्टर 2v sin थीटा/2। ये हमारा जनरल एंगल है, इसको आपको कोई भी एंगल के लिए पूछ लिया हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से करोगे, जैसे एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे पूछ लिया आपको किसी ने, यहाँ पर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बॉडी जब हाफ मोशन पूरा कंप्लीट कर लेगा तो बॉडी के बीच वेलोसिटी चेंज कितना होगा, मीन्स इनिशियली वो कुछ यहाँ पर रहेगा v1 और फाइनली कुछ यहाँ पर रहेगा v2, ठीक है। हाफ पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया, तो हाफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा तो v1 और v2 के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, v1 और v2 के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो 180 डिग्री, 180/2 हो जाएगा sin 90, तो आंसर आ जाएगा 2v सीधा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पर, ठीक है। हाफ रेवोल्यूशन ऐसा पूछ लिया, हाफ रेवोल्यूशन में चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो आप करोगे फॉर्मूला 2v sin थीटा/2, 2v यहाँ पर है ही, अगर देखो यहाँ पर v1 वेक्टर है, यहाँ पर v2 वेक्टर है, दोनों बीच में एंगल है 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर थीटा आ रहा है ना, थीटा तो दो वेक्टर के बीच में एंगल था, तो यहाँ पर दो वेक्टर के बीच में एंगल आ रहा है 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, sin 180 - sin 90 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2v। कुछ इस तरह से पूछ लिया। किसी ने पूछ लिया कुछ अगर 3/4 रेवोल्यूशन किया हो तो 3/4 रेवोल्यूशन में कितना एंगल आएगा, ऐसा किसी ने पूछ लिया कि अगर बॉडी ने 3/4 पूरा रोटेशन कंप्लीट किया है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, कुछ इस तरह से पूछ लिया। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी है v और बॉडी ने कुछ 3/4 ही रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, ठीक है। तो कितना एंगल आएगा उसको फाइंड करने के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हो, अगर पूरा अगर 360 डिग्री चलता है तो वहाँ पर कितना होता है, देखो यहाँ पर 90, देखो फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, ठीक है। फुल रेवोल्यूशन यहाँ पर फुल रेवोल्यूशन में कंप्लीट किया तो 360 डिग्री होता है, तो 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना डिग्री एंगल होगा, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। 3/4 ऑफ 360 होगा, ठीक है, 3/4 ऑफ 360, ओके। 3/4 रेवोल्यूशन में कुछ यहाँ पर पहुँच जाएगा बॉडी, ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, तो 3/4 ऑफ 160 हो जाएगा, 4 9 93 270, तो एंगल आ जाएगा 270। यहाँ पर 270 पुट कर दोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको। जो भी एंगल पूछा हो आप उस तरह से डायरेक्टली निकाल सकते हो, बिकॉज हमने तो एक जनरल एंगल थीटा के लिए निकाल लिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने सीख लिया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और उसके बेस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लिए। हमने सब एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्मूला से यूज़ कर लिया, खाली थीटा की जगह पे 180 डिग्री माइनस थीटा रिप्लेस कर दिया, हमारा सारा आंसर उसी फॉर्मूला से आ जा रहा था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम सीखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये सब हम आगे सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा डीबीबी सेशन भी आने वाला है, वो भी आप अटेंड कर लेना, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।